पूछता, यही मेरा घर है। उसे सजाती है, बनाती है, देखती है। हाँ? और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उससे कह दिया जाता है कि आज से ये घर तेरा नहीं है, अब वो घर तेरा है। कौन सा घर? जिसे कभी देखा नहीं, जहां कभी गई नहीं। अब ये माँ बाप नहीं है। अब माँ बाप कौन है? जिनसे कभी मिली नहीं, पहली बार मिलना हो रहा है, वो माँ बाप। अब एक नए घर में जाना है, एक नए वातावरण में जाना है, नए लोगों के बीच में जाना है और उन नए लोगों को अपना बनाना है। ये गुण केवल नारी में है, पुरुष में नहीं। आपको पता है माताओं, हमारे यहाँ नारी की पूजा क्यों है? हमारे यहाँ क्यों कहते हैं कि नारी भगवती है? क्या कारण है? हम जब कहते हैं कि नारी भगवती है, उसके पीछे कारण केवल एक है। आप कल्पना करके देखो कि अगर ये प्रथा होती कि कन्या की विदाई नहीं होती, पुरुष की विदाई होती। एक कल्पना करो कि विवाह के बाद कन्या को ससुराल नहीं जाना पड़ता, पुरुष को ससुराल जाना पड़ता, तो क्या घर बसते? अरे बोलो, क्या घर चलते? महाराज दूसरे दिन व्यक्ति घर आ जाता कि हमें रहने ही नहीं। लेकिन कल्पना करिए, एक नारी में भगवान ने ये गुण दिया है, इसीलिए उसे हमने भगवती कहा कि वो एक नए वातावरण में जाती है और नए लोगों को अपना बना लेती है। ये गुण है नारी के पास। भैया, नारी होना बहुत सम्मान की बात तो है, पर बहुत संघर्ष भी है। अब नारी कोई बेटी है, ससुराल गई, अब पता नहीं है कि ससुराल वालों का स्वभाव कैसा है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे, सब जगह है। सुनना भी पड़ता है, बुरी बात कोई कह दे तो सुनना पड़ता है। और घर से जब पूछा जाए, कभी मायके जाना हो, मायके में पिताजी पूछे, माताजी पूछे, घर में पूछे भाई ससुराल में कैसा है। अब बेटी अगर सच कहेगी कि वहां समस्या है तो ये दुखी हो जाएंगे, इसलिए फिर उनको भी कहती कि नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। संघर्ष ही नारी को नारी बनाता है, देवी बनाता है, भगवती बनाता है। नारी को सम्मान दान में नहीं मिला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि नारी को दान में सम्मान मिला है कि भाई इसको सम्मान दो, नहीं, उसने कमाया है। वो सहती है, सुनती है, कितनों की सुनती है। पुरुष सुन सकता है? पुरुष एक दिन ससुराल में चला जाए और सम्मान अच्छा ना हो तो दोबारा नहीं जाएगा मुड़ के कभी। अरे बुरा बोलना तो छोड़ो, पर पुरुष कभी अपने ससुराल चला जाए और वैसा सम्मान नहीं हुआ, ढंग से अच्छा सम्मान नहीं मिला, तो वो आते ही कहेगा कि भैया आज चले गए, आज के बाद नहीं जाएंगे हम यहाँ। लेकिन आप कल्पना करो, वो बेटी अपने ससुराल जाती है, वहां उसको कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, लेकिन सब सुनती है, दुख नहीं करती, फिर भी उसे अपना समझती है। बेटी के जीवन में बड़े संकट है। क्यों? देखा जाए, देखो, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। कहने को ये है कि बेटी के दो घर, एक मायका एक ससुराल। और देखा जाए तो आपने देखा होगा, कभी मायके में मायके वाले नाराज हो गए तो कहते हैं इसको तो पराये घर जाना है, इस पे ज्यादा इसका ध्यान मत रखो, तो दूसरे के घर जाएगी। और ससुराल में कभी कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ससुराल वाले कहते हैं कि इसकी क्या सुने, ये तो दूसरे के घर से आई। यानी बेटी दोनों घरों को अपना मानती है, मायके को भी ससुराल को भी, पर दोनों घरों में उसको अपना नहीं माना जाता, पराया ही दृष्टि से देखते हैं। जबकि आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक रस्म है, जब बेटी पिता के घर से निकलती है और पिता के घर से पहला चरण बाहर रखती है, आपने देखा, तो हाथ में चावल कुछ सिक्के रखती है और जैसे ही कदम बाहर रखती है तो उसको पीछे के लिए डालती है। वो क्या है? बेटी कहती है
मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ। आज मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन उस समय वो बेटी लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, माँ लक्ष्मी मैं तो इस घर से जा रही हूँ, पर तू इस घर से मत जाना, तू इसी घर में रहना। इसलिए अन्न और चावल पीछे को डालती है कि माँ तू यहीं रहना, मेरे पिताजी के घर से बाहर मत जाना। बड़ा कठिन है बेटी का जीवन, पर भैया इसीलिए उसको भगवती कहते हैं, इसलिए उसको जगदम्बा कहते हैं। बेटी बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। आज राजा हिमवान अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, और विदा करते हुए रो रहे हैं, और रोते रोते कह रहे हैं, बेटी तुझे कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, अपने पिताजी को बोलना। अरे जब तक तेरे पिताजी जीवित हैं, ये घर तेरे लिए पराया नहीं है, ये तेरा घर अपना है। एक बात और सुनते जाना, जब तक पिताजी जीवित होते हैं ना, तब तक भी बेटी का घर पर अधिकार होता है। मायके में जब तक पिताजी है तब तक बेटी का अधिकार है, वो बेरोक टोक आ सकती है। लेकिन जिस दिन पिताजी गुजर जाते हैं ना, देखो किसी के भाई,